नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। 3 लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार पीएम करेंगे। 3 मई को चाईबासा में पीएम मोदी की सभा होगी। 4 मई को पलामू लोहरदग्गा में पीएम की रैली भी होनी है। तो पीएम के कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी खेमे में उत्साह नजर आ रहा है। तो ये शेड्यूल आपको बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर के है। 3 लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। 3 मई की अगर बात करें तो चाईबासा में पीएम मोदी की सभा होगी। वहीं एक दिन बाद यानी 4 मई को पलामू लोहरदग्गा में पीएम की रैली भी होनी है। तो पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का झारखंड से विशेष प्रेम रहा है और पीएम चुनाव से पहले भी झारखंड दौरे पर आए थे। बता दें कि 3 मई को पीएम चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे तो 4 मई को पलामू और लोहरदग्गा में उनकी सभा होगी। चुनाव नहीं था तब भी आपने देखा इन 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी खूंटी भी आए, प्रधानमंत्री जी धनबाद भी आए, प्रधानमंत्री जी देवघर भी आए, अमित शाह जी भी चाईबासा आए, देवघर आए। तो कहने का अर्थ है कि हमारी पार्टी 365 दिन काम करते हैं और जब 365 दिन काम करते हैं जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। रांची से बड़ी खबर है जहां कल्पना सोरेन आज नामांकन दाखिल करेंगी। गांजे में विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन उन्हें करना है। तो कल्पना के नामांकन में सीएम चंपाई सोरेन भी शामिल होंगे। नामांकन में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन भी मौजूद रहेंगे। तो इंडी गठबंधन के नेता भी इसमें शामिल होंगे। नामांकन के बाद जनसभा कल्पना सोरेन करेंगी। कल्पना सोरेन गांडे में 20 मई को वोटिंग होनी है और इसके लिए उन्हें नामांकन किया जाना है और ऐसे में इंडी गठबंधन के नेता भी इस नामांकन में शामिल होंगे। तो लगातार जेएमएम की बड़ी उम्मीदें इस सीट को लेकर के, जिस पर कल्पना सोरेन उम्मीदवार हैं। आज कल्पना सोरेन नामांकन भरने के लिए जाएगी। आज वो दिन होगा जब कल्पना सोरेन गांडे में मौजूद होगी और उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के तमाम सीनियर लीडर्स मौजूद होंगे। हम आपको बता दें कि गांडे उपचुनाव को लेकर आज कल्पना सोरेन गांडे में अपना नामांकन पर्चा भरेगी, यानी चुनाव की तैयारी आज से विधिवत रूप से अगर हम कहें तो वो शुरू हो जाएगी। कल्पना सोरेन के नाम की अटकलों पर उस वक्त विराम लग गया था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये ऐलान किया गया था कि कल्पना सोरेन ही गांडे से उपचुनाव लड़ेगी। गांडे उपचुनाव इस वजह से क्योंकि जब सरफराज अहमद ने उस सीट को खाली किया तो उसके बाद से लगातार ये कयास लग रहे थे कि उस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि लगभग चीजें स्पष्ट थी कि अगर आपातकाल की स्थिति आती है यानी हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ता है तो कल्पना सोरेन ही उस सीट से चुनाव लड़ेगी और तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है। तमाम अटकलों पर विराम लगने के बाद आज कल्पना सोरेन गांडे पहुंचेगी और उनके साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी मौजूद होंगे, जहां उनका नामांकन का पर्चा भरा जाएगा। अब देखना होगा कि जब आज नामांकन की पर्ची भरी जाएगी और जब 20 मई के दिन वोटिंग होता है तो जनता किसके साथ होती है और गांडे का जो जीत है वो किसके सर पर सजता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। गांडे में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गई है। जेएमएम और कल्पना सोरेन की जीत का दावा कांग्रेस ने किया है तो बीजेपी ने कहा है कि कल्पना सोरेन की करारी हार होगी। कल्पना भाभी है मेरी और ऐतिहासिक जीत होगा। कहीं कोई उम्मीदवार उनके दाएं बाएं भी नहीं रहेंगे। जो लोग चुनाव में भी हैं, मैं बीजेपी के उम्मीदवार से भी कहूँगा, आइए कि ऐतिहासिक निर्णय लीजिए, गुजरात की तरह फैसला लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए, निर्विरोध चुन लीजिए। इसी में भी भाजपा की भलाई है। देखिए, जिस दिन कोई अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करता है फॉर्मली, वो दिन कभी व्यक्ति वो भूलता नहीं। लेकिन जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो मुझे लगता है कल्पना सोरेन इस दिन को जरूर भूलना चाहेंगी कि जब वो बड़ी हार का सामना कर चुकी होंगी। देखिए, आज नॉमिनेशन है और मुझे लगता है नॉमिनेशन के बाद उनके जीत की मात्र औपचारिक घोषणा बाकी रह जाएगी, क्योंकि वहाँ की लड़ाई, वहाँ के लोग, गांडे के तमाम माटी पुत्र, धरती पुत्र, आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक और तमाम वहाँ के वैसे लोग जो भाजपा विरोधी हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ने की ठान ली है। वहाँ की तैयारी कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के लोगों ने कर रखी है।
चुनाव से पहले पीएम फेस को लेकर सियासत तेज हो गई है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, यह दो विचारधाराओं की लड़ाई है। इंडी गठबंधन के पास पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है। आ गए, लेकिन मुख्यतः नहीं देश का चेहरा कौन है। मोदी जी के विकल्प के रूप में अगर इंडिया गठबंधन काम कर रही है तो इंडिया गठबंधन को बताना पड़ेगा उनका फेस कौन होगा, वरना लोगों से वोट मांगने वालों और देश के साथ ही होना है। दो विचार ही आना है, या तो आप इंडिया पक्ष में रहेंगे या फिर आपको एनडीए के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। ये पूरा देश के अंदर में यही दो विचारों का लड़ाई। और राजमहल से बड़ी खबर है, जहां जेएमएम के बागी एमएलए नामांकन करेंगे। राजमहल सीट से लोबिन हमरम नामांकन करेंगे। 7 मई को पर्चा लोबिन हमरम दाखिल करेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे। तो बोरियो से जेएमएम के एमएलए हैं लोबिन हमरम, और अब ऐसे में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि जेएमएम के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर वो सामने आएंगे और जेएमएम को इस चुनौती को झेलना भी पड़ेगा। तो जेएमएम के बागी एमएलए नामांकन करेंगे, लोबिन हमरम नामांकन करने वाले हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। अब 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इस पर रांची के लोगों की अलग अलग राय है। कुछ महिलाओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो कुछ महिलाएं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से बात की है हमारे संवाददाता गौरव झा ने। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कई चरणों में मतदान हो चुके हैं। झारखंड में भी मतदान होना है। इस वक्त हम राजधानी रांची में हैं, सुबह का वक्त है। लोग इस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि इस बार रांची के क्या अहम मुद्दे होंगे। क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या होगा? राहुल गांधी। ये राहुल गांधी कह रही हैं, आप क्या? मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों? नहीं, हमको अच्छा लगता है। शुरू से हम लोग भाजपा को सपोर्ट किए और अभी भी करेंगे। लहर वही क्या मोदी जी आएंगे। मोदी जी ही आएंगे। अच्छे काम किए, मोदी जी ही आएंगे। क्या काम अच्छा? राम मंदिर बनवाए हैं, वो हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। 500 साल के बाद ये हम लोग को मिला है मौका राम लला का दर्शन करने को। उनका आपकी दोस्त बोल रही है राहुल गांधी। अब देखिए वो उनकी थिंकिंग है, वो चीज है। आपको ऐसा क्यों लगता है राहुल गांधी? क्योंकि बहुत सारे विपक्ष में जा रहे हैं लोग मोदी जी के। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो बहुत सारा चीज जो ऑब्जर्व करने के। बताइए कि इस बार का लोकसभा चुनाव किसके पक्ष में? देखिए, अभी अन्य जो इलेक्शंस हुए हैं पिछले, उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी पोलिंग अभी कम हो रहा है। ये एक बड़ा सवाल है कि लोगों को पोलिंग बूथ पर जाना चाहिए। पोलिंग बूथ बड़ा दुखद बात है। सरकार से लेके राजनीतिक पार्टियां सब वो सबको अनुरोध कर रही है कि पोलिंग बूथ पर जाएं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हजारीबाग में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। इस बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हजारीबाग में कांग्रेस के कई लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो दूसरी पार्टी में असहज महसूस कर रहे थे और केंद्र सरकार से वो काफी प्रभावित हैं। बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए ये तैयार है। उस टाइप का नहीं मिला वहाँ, इसलिए हमको लगा, हम तो बहुत दिन से पहले ही छोड़ना चाह रहे थे कांग्रेस, लेकिन आज हमको पवन जी, मनीष जायसवाल का चचेरा भाई हैं, वो बोले कि चलिए बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए आप, अब बढ़िया रहेगा। तो इसके कारण आगे बीजेपी ज्वाइन किया और प्रदीप भैया के नेतृत्व में बीजेपी ज्वाइन कर लिए। सारे दल के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, और विपक्ष के लिए निराशाजनक माहौल होगा कि आज वो लोग कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं कि देश की जनता मूड बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट पार करने का, वो देखने को यहाँ मिल रहा है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर और मोदी जी के जो 10 साल में विकास के कार्य किए हैं, जो विकास की गंगा बहाए हैं, उससे प्रभावित होकर यहाँ इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जमशेदपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समीर मोहंती को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध देखने को मिला है।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस सीट का घोषणा कर बीजेपी से मैच फिक्स कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया। वहीं जमशेदपुर लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 35 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूं। पार्टी का एक सच्चा वफादार कार्यकर्ता से लेकर कई बड़ी जिम्मेदारी हमने निभाई है। बावजूद टिकट को लेकर आलाकमान ने भरोसा दिया था और इस भरोसे को तोड़ने का काम पार्टी के बड़े नेताओं ने किया है। पार्टी में सच्चे सिपाहियों की अहमियत नहीं है, जिसकी वजह से यह बड़ा निर्णय लेना पड़ा। महागठबंधन का या 2 महीने से मैं कांग्रेस का टिकट के इंतजार में था। मैं दिल्ली में वेट एंड वॉच में मुझे रखा गया था और जब ये क्लियर हुआ कि महागठबंधन के धर्म को निभाते हुए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं विवश है और वो चुनाव नहीं लड़ने के लिए आश्वस्त कर रही थी, मुझे बोल रही थी कि मत लड़िए, तो मुझे लगा कि जब से महागठबंधन का प्रत्याशी आए हैं, शहर से लेकर देहात तक में चर्चाएं आम है कि किसी विशेष पार्टी के विशेष व्यक्ति के लिए सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो जनता की भावनाओं को देखते हुए हमको लगा कि जो है जनता के लिए विकल्प के तौर पे मैदान में आना चाहिए और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा पूरी ताकत के साथ। अब ये लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता तय करेगी किसके साथ जाना पसंद करेगी। मैं जन सेवा के लिए पार्टी की बाध्यता से मुक्त होते हुए मैं लगातार जन सेवा के लिए संघर्षशील रहूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए गुमला लोहरदगा सीट पर नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। कई उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। आज ही उम्मीदवारों को चुनावी चिन्ह भी दिया जाएगा। बीजेपी के समीर उरांव, कांग्रेस के सुखदेव भगत, निर्दलीय उम्मीदवार चमरालिंडा समेत 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चमरालिंडा के नामांकन करने के साथ ही लोहरदगा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। धनबाद में वोटिंग से पहले सभी दल जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन धनसार थाना क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जो अभी भी विकास की राह देख रहा है। चांदमारी माझी बस्ती के लोग एक ऐसे जनप्रतिनिधि की तलाश कर रहे हैं जो सुविधाएं और रोजगार दे सके। झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। अधिकांश जिलों में तापमान 40 के पार पहुंच गया है। फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आते। मौसम विभाग ने 2 मई तक हीट वेव और लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। झारखंड में चिलचिलाती धूप और गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। जिस तरीके से मौसम पूर्वानुमान आया है उसके मुताबिक अब भी रांची समेत राज्य भर में गर्मी का सितम देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से तपती हुई धूप और लू की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, मौसम विभाग ने भी इसे लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अलग अलग दिनों के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 29 तारीख यानी आज के दिन की बात करें तो राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, धनबाद, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, इन इलाके में उमस भरी गर्मी और जो लू है उसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक के बीच भी मौसम विभाग ने संथाल और कोल्हान के क्षेत्र के लिए ये अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान भी जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास से ऊपर जा सकता है। वही न्यूनतम तापमान जो है वो 25 डिग्री के आसपास राज्य भर में रह सकता है। इस तरीके से लू से लोग परेशान हैं। तो मौसम विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है कि किस तरीके से आम लोग इससे राहत पा सके और जब इतनी तेज धूप है तो किस तरीके से उन्हें राहत मिल सके। इस वजह से डॉक्टरों की भी ये सलाह है कि जब भी आप घरों से निकले तो प्रचुर मात्रा में पानी का सेवन करें और जो पानी युक्त फल है उसका भी सेवन करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और इस तरीके की धूप में आप परेशानी में ना आए। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।